अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिफ़त और वीक 10 के पार्ट 2 के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे आज काफ़ी सारी चीज़ें, जिनमें सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि इनहेरिटेंस क्या चीज़ होती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास के फंक्शनैलिटीज़ को एक्वायर करती है, यूज़ करती है, तो उसको हम लोग इनहेरिटेंस करते हैं। तो इनहेरिटेंस में प्राइवेट मेंबर पेरेंट्स क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते, अवेलेबल होते हैं चाइल्ड के लिए, लेकिन एक्सेस नहीं कर सकता चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को। अब चाइल्ड क्लास से प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स को पेरेंट क्लास के पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। अब आज का जो एजेंडा है वो है सुपर कीवर्ड। देखें क्लास स्टूडेंट्स कि जब हम लोगों के पास चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास के मेंबर वेरिएबल, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल और मेंबर्स और इंस्टेंस मेथड्स एक जैसे हों, जिससे मेथड्स और वेरिएबल अगर चाइल्ड और पेरेंट में सेम हो, तो पेरेंट तो डेफिनेटली जब जब ऑब्जेक्ट चाइल्ड का क्रिएट होगा तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने लोकल वेरिएबल को देगा, वो अपने पेरेंट वेरिएबल को नहीं देगा। तो उस टाइम हम लोग सुपर कीवर्ड यूज़ करते हैं अपने पेरेंट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो अब सुपर कीवर्ड कैसे क्या चीज़ है कि सुपर कीवर्ड ऐसा वेरिएबल है, ऐसा रेफरेंस वेरिएबल है जो कि जिसके पास पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, जो रेफर करता है पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को। ये खुद एक रेफरेंस वेरिएबल है जो रेफर करता है पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो जब भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, तो उस टाइम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो जाता है, जो कि रेफर होता है रेफरेंस वेरिएबल से। जिसका एड्रेस किसके पास होता है? रेफरेंस वेरिएबल के पास, रेफरेंस सुपर के पास, सुपर वेरिएबल के पास। ठीक है, तो यूज़ ऑफ सुपर कीवर्ड तीन तरह से हैं। एक, जब मैंने आपको बताया, जब हम लोग पेरेंट क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल कॉल करना चाहें, जब हम लोग पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहें, और जब हम लोग पेरेंट क्लास के मेंबर्स मेथड्स कॉल करना चाहें, तो तब तीन वजूहात की बिना पर हम लोग सुपर कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो आए क्लास या इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक बनाया है, यहाँ पे मैंने एक चीज़, यहाँ पे एक मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है वीक 10 के नाम से, और उसमें एक टेस्ट के नाम से एक मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला एक क्लास बना दी है, जिसमें ये स्टैटिक मेथड है। अब यहाँ पे एक और क्लास बना दें, एक और क्लास बनाएं जिसमें आप लोग नाम रख रहे हैं एनिमल का। ठीक है, फिनिश। अब एनिमल के अंदर हमने करना ये है कि एक वेरिएबल रख लें एनिमल नंबर, और उसको रिटर्न टाइप दे दें जी इंट। ठीक है, और इसको कोई नंबर दे दें 100 और 1010। ठीक है, अब क्या करना है, हम एक फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक वॉइड मूव। ठीक है, मूव में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एनिमल कैन मूव। ठीक है, अब एक और क्लास बना दें, क्लास बनाएं डॉग के नाम से। ठीक है, जो कि हमने कहा कि चाइल्ड क्लास होगी एक्सटेंड एनिमल। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सटेंड एनिमल का क्या करना है, एक्सटेंड एनिमल। अब ये करना है कि हमने इसका भी अपना कोई नंबर बना देते हैं, जैसे इंट एनिमल नंबर इक्वल्स टू 2020। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करना है, वॉइड पब्लिक वॉइड मेन पब्लिक वॉइड मूव। चाइल्ड क्लास में और पेरेंट क्लास में सेम होना चाहिए, हमने बात की है कि अगर सेम है तो क्या होगा, मूव
सिस आउट करें, ठीक है। यहाँ कर लें डॉग कैन मूव। अब क्लास यहाँ पे हो गया। अब मैंने टेस्ट करना है, टेस्ट में जाएं और इसके अंदर डॉग का बना दें, डॉग डॉग डी इज इक्वल टू न्यू न्यू डॉग कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट बना दें और डी डॉट आना चाहिए यहाँ पे मूव, ये ले, ठीक है। अब इसको रन करें क्लास, तो कहते हैं एरर है। एरर देखते हैं एरर क्या है। तो कहता है कि क्लास डिलीट दिस टोकन, कहीं पे कोई एरर है, वो एरर देख लेते हैं कहाँ है। एनिमल में तो कोई एरर नहीं है। डॉग, हाँ जी डॉग, यहाँ एरर है, यहाँ सॉरी एक्सटेंड्स 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 वर्ड्स होता है, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ कर सकते हैं, देख लिया करें कि एस यूज़ होता है या नहीं। तो क्लास अब इसको हम रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट है। नो सॉरी, यहाँ पे ये करें, टेस्ट में जाएं और इसको रन करें। डॉग कैन मूव, जबकि हमें चाहिए कि एनिमल भी कैन मूव। पहले आए एनिमल कैन मूव। तो यहाँ पे क्लास, अब यहाँ हम लोग एक तो एनिमल को एक्सेस का एक तो तरीका ये है कि हम एनिमल का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएं और फिर उस ऑब्जेक्ट से डॉट मूव करें। तो जब हम लोग उसको कर रहे हैं, जब हम लोग उसको ये कर रहे हैं अपना, और जब हम लोग उसको इनहेरिट कर रहे हैं, वहाँ से इनहेरिट हो रहे हैं, तो हम वाई नॉट कि हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। और वो तो एक एरर है ना, तो इसलिए बेहतर है सुपर डॉट मूव करेंगे। तो ये पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट भी, पेरेंट क्लास का जो मूव है वो भी कॉल हो जाएगा। एनिमल देखें, एनिमल कैन मूव, डॉग कैन मूव, इससे। अब क्लास अगर हमें चाहिए पेरेंट क्लास का एनिमल नंबर कॉल हो और चाइल्ड क्लास का एनिमल नंबर बाद में कॉल हो, पहले पेरेंट क्लास का एनिमल नंबर कॉल हो फिर चाइल्ड क्लास का एनिमल नंबर कॉल हो, तो वो डॉग उसका एनिमल नंबर इज, यहाँ पे कर लें सुपर सुपर डॉट पे आ जाएगा एनिमल नंबर, ठीक है। तो और इसी को कॉपी करें और यहाँ पे एक दो सेमीकोलन और यहाँ पे लिख लें सुपर करने की ज़रूरत अब नहीं है, हमने चाइल्ड क्लास के एनिमल को कॉल करना है इसको। तो अब देखें क्या एरर आ गई है, यहीं पे ब्रैकेट हम मिस कर चुके हैं। यस, ये देखिए एक्स्ट्रा ब्रैकेट मैंने लगा दी है, ठीक है। तो ये लिखें, देखें एनिमल कैन मूव, सबसे पहले ये जो इस सुपर डॉट मूव से एनिमल डॉट वो कॉल हुआ है, इस सुपर से एनिमल डॉग कैन मूव कॉल हुआ है और डॉग कैन मूव ये कॉल हुआ और सुपर कैन डॉट एनिमल, सुपर डॉट एनिमल से एनिमल नंबर मूव हुआ है 1010 और एनिमल जो डॉग नंबर है इसका वो 2020 है, ठीक है। अब ये देखें ये 2020 भी आ गया है। तो आई सो होप आपको सुपर की समझ तो आ गई होगी। तो इसको यूज़ करें। और एक चीज़ और जो मैंने आप लोगों के लिए रखी थी कि ये देखें, और सुपर कीवर्ड का हमने एग्जांपल देखी है। अब देखें मैंने बात ये की थी कि क्या एक तो सुपर से हमने बात किया कि सुपर का जो इंस्टेंस जो क्लास का पेरेंट क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल होता है और पेरेंट्स क्लास का इंस्टेंस मेथड को तो सुपर से कॉल कर सकते हैं कहीं भी चाइल्ड क्लास में। तो क्या आप ये समझते हो कि जो स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो भी सुपर से कॉल हो सकते हैं? इस पर ज़रा सोचिएगा और करके देखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।